आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों तथा गुरु नानक प्रेमियों। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या साहब श्री गुरु नानक देव जी का संदेश सार्वभौमिक है। दोस्तों, यह सोचने के लिए एक छोटा सा वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का वृत्तांत होने वाला है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को साहब श्री गुरु नानक देव जी का संदेश क्या सार्वभौमिक है, इसको शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों तथा साहब श्री गुरु नानक देव के सच्चे प्रेमियों, साहब श्री गुरु नानक देव जी का संदेश किसी विशेष समुदाय, देश या समय के लिए सीमित नहीं है। उनकी शिक्षाएं सत्य पर आधारित, अनादि और कभी नष्ट न होने वाली शिक्षाएं हैं, क्योंकि सच तो एक ही है जो सनातन है, हर जगह है, हर समय और सभी धर्मों में है। गुरु जी धार्मिक स्थलों पर गए और वहाँ पुजारियों और सभी धर्मों के संतों से मुलाकात की। उनके शब्द स्पष्ट रूप से संतों को बहनों के रूप में प्रकट करते हैं। उनके शब्द स्पष्ट रूप से संतों को बहनों के रूप में प्रकट करते हैं। उन्होंने बजाय किसी जाति या सांसारिक स्थिति के अच्छे कार्यों, प्रेम, परमात्मा के नाम और भक्ति पर अधिक जोर दिया है। इस प्रकार उनकी शिक्षाएं समस्त संसार के लिए हैं और यह गुरु नानक देव जी की महान सेवा हो सकती है। वहीं हम उनकी शिक्षाओं का प्रचार करें, बजाय इसके कि उन्हें एक विशेष समुदाय के लिए ही हम सीमित कर दें। दोस्तों, अज्ञानी कट्टरपंथी लोग जो कि धर्म की दुनियादारी या व्यापार के बंधनों से बंधे हुए हैं और दूसरे धर्मों की आलोचना करते हैं, वो यह नहीं जानते कि हर धर्म एक समान है और उन्होंने यह समझे बिना अन्य धर्मों की आलोचना कर दी है। कट्टरता ने दुनिया को धर्म में आध्यात्मिक आनंद से वंचित कर दिया है और भौतिकवाद की गहराई में डुबो दिया है। इसलिए अलग अलग भाषाओं में गुरु जी के संदेश का प्रसारित करने की हमें आवश्यकता है, ताकि उनके संदेश दूर दूर तक जा सकें। दोस्तों, भाषाई राज्यों के गठन का एक परिणाम यह है कि सभी राज्यों में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होता है। सिख साहित्य प्रकाशित होने का सबसे बड़ा माध्यम गुरमुखी लिपि में है। इस प्रकार भारत में और विदेशों में पंजाब से बाहर भक्त लोग व्यावहारिक रूप से गुरु जी की शिक्षाओं के बारे में जानकारी की कमी से जूझ रहे हैं। सिख संगत दुनिया भर में फैलने के साथ यह उचित समय है कि केंद्रीय सिख और अन्य धार्मिक संगठनों को प्रयास करना चाहिए कि विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में आवश्यक साहित्य प्रकाशित करने का प्रयास करें। भारत में विभिन्न राज्यों में फैले हुए कुछ स्थानीय सिख समुदाय की बड़ी संख्या है। असम राज्य में कई गांवों में सिखों की आबादी है, जो कि उन लोगों के वंशज हैं जो गुरु तेग बहादुर साहब के साथ गई फौज में सम्मिलित थे और उन्होंने असम में बसने के लिए चुन लिया। जब 1957 में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में तैनाती थी, तब रेलवे कार्यशाला में एक पगड़ी वाले सरदार को जब देखा गया, तब भाषा में पंजाबी उसके साथ बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे बताया गया कि यहाँ जो सिख हैं वह असमिया भाषा बोलते हैं
और स्थानीय लोगों की तरह ही रहते हैं, लेकिन उनकी सिक्खी परंपराओं और गुरुद्वारा में सिखों की प्रार्थना अनुष्ठान बनाए रखने के लिए असम में वहाँ सिखों की एक बड़ी संख्या है। इसलिए हमें उनके लिए गुरुओं की दैनिक प्रार्थना का अनुवाद और जीवन की तरह आवश्यक साहित्य का अनुवाद और मुफ्त या उचित कीमत पर वितरित करना चाहिए। यह गुरु जी के मिशन के लिए सबसे अच्छी सेवा होगी। इसी प्रकार के समुदायों महाराष्ट्र, कर्नाटका और बंगाल आदि में भी हैं। बंगलौर में एक सरदार हनुमान सिंह जी हैं, जिनके पूर्वज महाराजा रणजीत सिंह द्वारा टीपू सुल्तान की मदद करने के लिए सिख सेना में आए थे। वह मेरे दोस्त सरदार हनुमान सिंह जी स्थानीय तवारीखी गुरुद्वारा साहिब के प्रधान रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कन्नड़ भाषा में लिपि में जपजी साहिब का अनुवाद किया था और 2000 प्रतियां साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 5वें जन्म दिवस का जश्न मनाने के लिए मुफ्त में वितरित भी की थी। जो सिख साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की सेना के साथ गए थे, उनके वंशजों में सिकलीगर भी थे, जो गुरु साहिब के लिए हथियारों के निर्माताओं का काम करते थे। जो उन सिखों की बहुत बड़ी संख्या कर्नाटक में है, वो स्थानीय भाषा ही बोलते हैं, लेकिन अब पंजाब से नए लोगों के आने से गुरुद्वारा साहिब का प्रबंध उन पंजाबी लोगों के हाथ में आ गया है और वह स्थानीय सिखों की मदद की सराहना नहीं करते। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेशन की जहाँ कमी आ जाती है, वहाँ व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले सिखों की उनकी बोली की भाषा में उनको साहित्य प्रकाशित करके दें। तो दोस्तों, यह छोटा सा वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी का संदेश क्या सार्वभौमिक है। दोस्तों, यहाँ एक सूक्ष्म उत्तर यही है कि सार्वभौमिक तो है, लेकिन भाषा सिर्फ गुरुमुखी में ही प्रकाशित करने से वह पंजाब तक सीमित रह जाता है, और अगर उसको अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया जा सके तो यह सोने पे सुहागा होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह है। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए, और आपको इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह है।